ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है, क्योंकि कोई ना कोई आसक्ति मतलब कोई ना कोई इच्छा दबा हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते भी नहीं हैं और वो इच्छा कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। तो इसलिए माया कहीं से भी, बाबा माया को क्यों लगाया हुआ है कि कहीं भी कुछ भी हमारे अंदर रहने नहीं देगा, इतना सा भी नहीं रहने देगा। हम जिसको भूल गए हैं, जो अंदर छुपा हुआ है, उसको भी बाबा, क्योंकि बाबा तो सब जान रहा है ना, इसलिए माया को लगाया ही गया है कि तुम एकदम ढूंढ ढूंढ कर निकालो। इसलिए माया बुरी नहीं है, माया एकदम वैक्यूम क्लीनर है जो हर जगह से मेरा अंदर से निकाल रही है एक एक चीज को। तो बाबा कहते हैं देखते हैं कहानी में, रामायण में क्या दिखाया कि कैकई को मंथरा भड़काती है और भड़क जाती, जबकि कैकई कितना ज्ञान था उसका और कितना युद्ध में कौशल था उसका, पूरा युद्ध जिता देती थी अपने बुद्धि से। और उसके पास इतना दिमाग नहीं था कि एक दासी से वो राय ली और एक दासी का भड़काई और वो भड़क गई। कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, आत्मा मालिक है और उसके बाद आँख कुछ गलत दिखाया, देख लिए और डिस्टर्ब हो गए, आत्मा मालिक होके नहीं बैठे। कोई चीज़ जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिए, शरीर बीमार कर लिए। तो उसी तरह क्या है, वो दास दासी थी ना, उसके दबाव में कैसे आ गई, क्योंकि अंदर कहीं इच्छा हमारा दबा हुआ है, उसका इच्छा कहीं ना कहीं दबा हुआ था अपने अपने बेटे को राजा बनाने का। बहुत प्यार करती थी, सब कहते हैं कि कौशल्या से कहीं ज़्यादा कैकई राम को प्यार करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा था कि राजमाता हम नहीं कहलाएंगे जब तक भरत नहीं राजगद्दी पर बैठेगा। तो ये छोटी सी आसक्ति कहाँ ले गई उसको, क्या क्या हो गया, विधवा हुई, पुत्र विरोधी हो गया और ऐसा नाम हो गया उसका कि कोई उसके नाम पर अपनी बेटी का आज तक नाम नहीं रखा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत ध्यान से चलना, ये ब्राह्मण जीवन का कहानी है, ब्राह्मण जीवन का ये कहानी है। तो अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। तो जब भी कोई विघ्न आता है तब हमें उस समय ध्यान नहीं रहता, विघ्न आता है तो हम सोचते हैं क्यों आया। लेकिन जब, जैसे कि पानी भी क्या है, जब स्थिर रहता है तो अंदर तक दिखाई देगा क्या क्या है, स्थिर है तब। लेकिन उसमें हिलोर हो गया है पूरा, आदमी उसमें चल दिया है तो नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा, धुंधला है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि एकदम जब साइलेंस में बैठकर जब सोचते हैं विघ्न आ जाता है, हम कहीं ना कहीं मूंझ जाते हैं। फिर क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है, मन बुद्धि बाबा को सौंपा हुआ है, तो जब भी कुछ ऐसा परेशानी आता है तो फिर हम जरूर, बाबा मन बुद्धि के तार को खींचता है, लगाम को, और उस तरफ ध्यान खिंचवाता है कि कहाँ तुमसे मिस्टेक हुआ। और तब जब शांति में बैठते हैं तो एक एक चीज हमें दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि शक्ति स्वरूप नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए कोई दोषी नहीं है। हम शक्ति स्वरूप नहीं बने, हमारा कहीं ना कोई आसक्ति छुपा हुआ है। बाबा नहीं कहता इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, कोई इच्छा है तो वो अच्छा बनने नहीं देगी। अपनी देह में व संबंधों में, कोई पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। माया का आने का रास्ता ही है, क्योंकि बाबा जब आता है तो पहले क्या बोलता है, तुम संपूर्ण समर्पण हो जाओ मेरे ऊपर, संपूर्ण समर्पण, यानी मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ तुम्हारा। यही गाते आए थे ना, तो यहाँ तो सचमुच में करना है, केवल गाना नहीं है। तो जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए, कोई हमारा कुछ रहा ही नहीं, तब क्या होता है, इच्छा रहेगा कुछ, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो बाबा है, कुबेर का खजाना हमको मिल गया, तो हम छोटी छोटी इच्छाओं में क्यों भागे। तो इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनाशक्ति में बदली करो। यही चीज गीता में भी दिया हुआ था कि अनासक्त वृत्ति को अपनाओ, लेकिन अनासक्त है क्या, ये आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया, अनासक्ति है क्या। तो इसीलिए गीता का ज्ञान परमात्मा जब देते हैं तब सारा राज क्लियर होता है। गीता सबके घर में था लेकिन राज आज तक क्लियर नहीं हुआ था। तो जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है,
जगा सकता है ना। एक दिए से हम कितना दिया जला सकते हैं। तो मैं आत्मा जब तीसरा नेत्र मेरा खुल गया है तो कितने लोगों को हम वो तीसरा नेत्र खोलने के निमित्त बन सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो, बन सकते हैं ना। हम बीड़ा उठा लें, हम ये ना सोचें कि दूसरा क्या करेगा। यहाँ पर कार्य चल रहा है कि मैं अपना परिवर्तन संपूर्ण रूप से कर लूँ, और जब मैंने अपना परिवर्तन कर लिया तो विश्व परिवर्तन नहीं हो, ये हो नहीं सकता। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना तो हैंड्स बनेंगे ना। बाबा की भुजाएं, बाबा का दाहिना हाथ, हम कहते हैं कि हम बाबा का दाहिना हाथ है। और इससे बड़ा भाग्य किसी का हो सकता है कि जहाँ हम बाबा का कार्यकर्ता बने हुए हैं। एक छोटा नेता का कोई काम करता है और उसके साथ रहता है आगे पीछे, तो कहता है कि मेरे से लगना मत, हम तो इतने बड़े नेता के साथ रहते हैं, मेरा ये रुतबा है, और हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ रह रहे हैं, उनका दाहिना भुजा बने हैं। तो इसलिए बाबा कहता है अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का कर्तव्य भी क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। तो क्या कौन चीज का स्थापना करना है? अपने अंदर सही संस्कारों का। तो ब्रह्मा का कर्तव्य स्थापना का, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना, यानी स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन और नए संस्कार अपने में लाना, और यही संस्कार दूसरों में भरना। तो हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता, इसीलिए बंधन में बन जाते हैं। रोज रोज क्या कहते हैं, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, बंधन मुक्त आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी बंधनों में बन जाते हैं, क्योंकि तरीका नहीं आता। एक तो तरीका नहीं, और दूसरी ताकत भी नहीं है। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है, तब ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं स्वयं खुद को ऑफर करता है। अगर कहने से करते हैं तो ऑफरिंग नहीं मिलती है। तो बाबा कहता है आप देखेंगे कि कौन कौन अपने आप को ऑफर करते हैं पूर्ण रूप से समर्पण भावना, कि मुझे बाबा के समान बनना ही है। स्थापना का कार्य क्या है कि ब्रह्मा क्या कर रहा है? ब्रह्मा के द्वारा बाबा सबसे पहले हम सबके संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि जिस सृष्टि में हम जाने वाले हैं वहाँ अंश मात्र का भी बुराई नहीं होगा। और जबकि हम यहाँ इतने बुरे हो गए थे, तो अचानक तो उस सृष्टि में कैसे ले जा सकता है? क्योंकि आत्मा केवल शरीर छोड़ती है, संस्कार तो सारा लेकर जाती है। तो अभी बाबा इसी जन्म में हमारा सारा संस्कार परिवर्तन कर रहा है। लेकिन सर, ये संस्कारों का परिवर्तन कैसे हो पाएगा? जब संपूर्ण समर्पण करेंगे कि हाँ बाबा मुझे बदलना है, मुझे अपने अंदर कुछ बचा कर नहीं रखना है पुराने संस्कारों को। तो स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखे? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन में अब ये बाबा का कार्य क्या चल रहा है? परिवर्तन का। तो आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना, तो यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप। अब अपनी शक्ति कभी कम नहीं करना, क्योंकि बाबा जो ग्रुप बना रहा है ना, इसका नाम क्या दिया? सहयोगी और शक्ति स्वरूप। तो जब अपनी शक्ति को गंवा देते तो रावण भी देखता है कि अपनी शक्ति को गंवा बैठे। माया देख लेती है कि कहाँ किस चीज में आसक्ति है, किस चीज में कमी है। तो बाबा कहते हैं तो वह फिर खूब रुलाता है। रावण का काम ही है रुलाने का। तो शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। शक्ति कब गंवाए? जब कोई आसक्ति आया। जैसे ही कोई आसक्ति आया, शक्ति खत्म हो गया। आसक्ति ही था ना कि सीता को भी सोने का हिरण चाहिए था, तो कैसा हुआ कि कितना रुतबा था कि अयोध्या का महल छोड़ के आई थी, लेकिन एक सोने के हिरण ने क्या किया? रावण की कैद में ऐसा ले गया कि मतलब उसका कितने दिन तक कैद रही। और जैसे ही कैद हुई तो सबसे पहले क्या किया? अपना सारा सोना का जेवर जितना पानी थी सब गिराने लगी।
क्योंकि समझ गई कि आसक्ति से ही सब हुआ। इसलिए बाबा कहता है जैसे ही हम आसक्ति मेरे अंदर आता है हमारी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। हम किसी से अपेक्षा क्यों रखते हैं? जब कोई इच्छा है तब ना। जब मेरा सब कुछ पूरा करने के लिए परमात्मा है तो हम किसी और से अगर कोई चीज़ का अपेक्षा कर रहे हैं तो शक्ति मेरे अंदर है, हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं आप हमको मान दें, आप हमको कुछ दें, या वस्तु ही क्यों देगी, वैभव ही, कोई भी चीज़ का हम अपेक्षा रख रहे हैं तो हम अपनी शक्ति किसको दे दिए? हम अपनी अधीनता तो स्वीकार किए ना, आपकी अधीनता। तो इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। इसीलिए शक्ति को जमा करने के लिए क्या करना है? संपूर्ण समर्पण, कोई इच्छा नहीं, इस समय कोई इच्छा नहीं। तो अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। क्या इतना जमा किया है कि 21 जन तो खाएंगे बैठकर, उसके बाद द्वापर के बाद और 63 जन कहीं घट तो नहीं जाएगा? कैसे हम लोग जमा करके चलते हैं कि एक आदमी था ना तो बोला कि अपने संपत्ति के बारे में पूरा अनुमान लगाया और बोला कि कितना पीढ़ी खा सकता है? बोला 3 पीढ़ी खा सकता है। तो 3 पीढ़ी ही खाएगा, फिर चौथा पीढ़ी क्या करेगा? चिंता से खाना पीना छोड़ दिया, बीमार रहने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कैसा आदमी है, 3 पीढ़ी खाएगा, उसको चौथे पीढ़ी की चिंता कर रहा है। तो फिर गई एक साधु के पास, बोली ऐसा ऐसा बात, बोले उसको लेके आओ। चौथी पीढ़ी खाएगी उसको, मतलब लेके आओ। बोला कि वो गया उसके पास, बोला हम एक दिन में तुम्हारा इलाज कर देंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है तुम्हारा। वो बताया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बता दिया। तो बोला ठीक है। एक गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, बस उसको 1 किलो आटा केवल दे देना, 1 किलो आटा दे देना, बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा बैठा खाएगा। तो गया बुढ़िया के पास, उसको 1 किलो आटा बोला कि 1 किलो आटा हम आपके लिए देना चाहते हैं। बोला पहले पूछ लेना लेगी नहीं लेगी। तो बुढ़िया बोली कि हमको नहीं चाहिए, मेरे पास तो है। तो बोली कि रोटी हम बना लिए हैं, रात का भी मेरे पास भोजन है और अभी का भी भोजन है, मतलब अभी खा लिए ना तो हो गया। तो बोला कि अच्छा कल खा लेना। बोले तो हंसने लगी, बोले कल किसने देखा है? आज मेरे पास पर्याप्त भोजन है जिसमें मैं आज खा चुकी, अब कल किसने देखा है? तो बोला कि आप लेकर तो देखिए 1 किलो, तो क्या हम 1 क्विंटल आपको आटा दे देंगे और सालों साल आप बैठ के खाइएगा। वो और भी हंसने लगी, बोले एक दिन का पता नहीं, ये साल भर का बात कर रहा है। आज से कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका हमको पता नहीं। बोले हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, आज का भोजन मेरे पास है और वो ऊपर बैठा है, कल क्या खिलाएगा वो जानता है। तब उसको अपने ही ज्ञान हुआ कि इसको आज से कल तक के लिए नहीं चाहिए, और हम 3 पीढ़ी बैठ के खाएगा तो चौथे पीढ़ी के लिए चिंता कर रहे हैं कि वो क्या खाएगा। तब उसको खुद एहसास हुआ और कोई इलाज का ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि जमा किया है। जमा कितना किया है, मतलब यहाँ जमा करने का मतलब स्थूल धन नहीं है कि कितना जमा किया है। कर्मों का खाता हम कितना जमा किए, उसके बाद हमको सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम आज से कल क्या खाएंगे। कर्म का बीज अगर अच्छा बोए हैं तो हमको मिलता रहेगा, जैसा बीज बोए हैं वैसा फसल तैयार होगा। तो इसीलिए आज का कल क्या खाएंगे इसका चिंता नहीं करना है। इसलिए सदैव यही सोचो कि हमने कर्मों का खाता, पुण्यों का खाता, दुआओं का खाता कितना जमा किया है। ठीक है। ओम शांति।